हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दो टर्म दी गई है और एक टर्म हमने इसमें फाइंड करनी है। तो हमें दी गई है ए, जो कि हमारे 2 है, और दी गई है थर्ड टर्म को हम राइट करेंगे A3 = 26। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें जरूरत है डी की, और डी हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से an = a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूले से हम d की वैल्यू निकालेंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस टर्म के लिए। तो इस an के प्लेस पे हम a3 राइट करते हैं। a3 = a हमें दिया गया है 2 प्लस n-1 करना है। अब इसमें n हमारी है थर्ड टर्म और इसको हम 3 - 1 राइट करेंगे, और d की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम d ही रखेंगे। अब a3 की वैल्यू हमें दी गई है 26, तो a3 के प्लेस पे हम 26 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2 प्लस 3 - 1 किया तो ये आ जाएगा 2 × d। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये 2 इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और राइट साइड में बच जाएगा हमारा 2d। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 24 = 2d। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा d = 24, और 24 के बाय में 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 24/2। अब ये हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद हमारा आ जाएगा 12। तो हमारे d की वैल्यू आ गई है 12। अब इस d की वैल्यू की हेल्प से हम ये सेकेंड टर्म फाइंड कर लेंगे। तो a2 हमने फाइंड करना है। a2 होता है हमारा a1 + d। a1 की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 2 के अंदर हम d प्लस कर देंगे और d की वैल्यू हमारी आई है 12, तो ये आ जाएगी हमारी 14। तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी 14। यहाँ पे हम 14। सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। हमें दी गई है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, तो इनकी हेल्प से हम ये दोनों टर्म फाइंड करेंगे। तो हमें दी गई है a2 = 13 और हमें दिया गया है a4 = 3। जिस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे वो होगा हमारा an = a plus n-1 into d। इन दोनों टर्म से हम दो इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी a2 के लिए, वो होगी हमारी a plus n हमारा 2 है इसमें, तो ये आ जाएगा 2 - 1 into d। और a2 की हमारी वैल्यू है 13 = a plus 2 - 1 किया तो आता है 1 और इंटू में हमारा d है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन हम a4 से बनाएंगे और वो आ जाएगी a4 = a प्लस n हमारा आ जाएगा 4 - 1 into d। a4 की वैल्यू हमारी है 3, तो यहाँ पे 3 पुट किया, a प्लस 4 - 1 किया तो आ जाएगा 3 इंटू में है d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने ये दोनों इक्वेशन राइट कर ली है, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम जो इक्वेशन हम नीचे राइट करते हैं उसके हम साइन चेंज कर देंगे। तो सभी साइन वाले पॉजिटिव थे और अब हमने इनको चेंज करके नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से देखो ये प्लस साइन है, इसका नेगेटिव साइन है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 2d। अब बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, a पॉजिटिव और ये नेगेटिव a है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये इक्वल राइट करेंगे। प्लस 13 है, -3 है, ये भी अपोजिट साइन है और हो जाएंगे ये सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा +10, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2d = 10। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा d = 10। ये यहाँ पे -2 था, ये 10 के बारे में -2 आ जाएगा, ये हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल होने पे आ जाता है हमारा -5। तो हमारे d की वैल्यू आ गई है -5। अब हमने निकालनी है हमारी फर्स्ट टर्म और निकालनी है थर्ड टर्म। तो a1 के लिए हम क्या करेंगे, a2 - d कर देंगे, और a2 की हमारी वैल्यू थी 13, -d करना है, तो -d की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है तो ये आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 13 माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 5। इसको अब हम ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 18। तो हमारा a1 की वैल्यू आ गई है 18। अब हम फाइंड करेंगे a3। a3 के लिए हम राइट करेंगे a2 + d।
सेकंड टर्म में अगर हम डी ऐड कर देते हैं तो हमारी थर्ड टर्म आ जाती है। तो सेकंड टर्म हमारी है 13 प्लस डी करना है और डी हमारा है -5। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 13 माइनस 5 आ गया है, ये आ जाएगा 8। तो A3 की हमारी वैल्यू आ गई है 8। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इन बॉक्सेस में पुट कर देंगे। A1 की हमारी वैल्यू आई थी 18 और A3 की वैल्यू हमारी आई थी 8। तो ये दोनों बॉक्सेस हमारे फिल हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें दो वैल्यूज तो दी गई है और दो वैल्यूज हमने ये फाइंड करनी है। तो हमें दी गई है A की वैल्यू है 5 और दी गई है A4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 19/2। अब सबसे पहले हम D निकालेंगे और D निकलेगा हमारा इस फॉर्मूले से an = a + n-1 × d। इस फॉर्मूले से हम D फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फोर्थ टर्म के लिए। तो A4 हम राइट करेंगे। A हमें दिया गया है 5 प्लस n-1, n लिया हमने फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 × d। अब A4 की जो वैल्यू हमारी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 19/2 = 5 प्लस 4 - 1 किया तो ये आ जाएगा 3 × d। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा 19/2 - 5 = 3d। यहाँ पे बाय में हम 1 लगा देंगे। अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आ जाता है हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगा 19 - 10 = 3d। 19 - 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और डिनोमिनेटर में था 2, तो यहाँ पे बाय में आ जाएगा 2 = 3d। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3d = 9/2। अब 3 यहाँ पे d के मल्टीप्लाई में है और राइट साइड में जाके ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। = 9/2 और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में था ये राइट साइड में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने पे आ जाएगा 3 × 3 = 9। तो d की वैल्यू हमारी आ गई है 3/2। अब इस d की वैल्यू को यूज करके हम सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म के लिए हम राइट करेंगे A2 = a + d। फर्स्ट टर्म में अगर हम d जोड़ते हैं तो ये आ जाती है हमारी सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी दी गई थी 5 प्लस d की वैल्यू हमारी आ रही है 3/2। इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे तो ये सॉल्व होगा एलसीएम लेके। एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10 + 3 = 13/2। अब फाइंड करनी है हमने A3। A3 के लिए हम राइट करेंगे a + 2d। अब a हमारा है 5 प्लस 2 × d करना है। d की हमारी वैल्यू है 3/2। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 3। 5 + 3 करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे 8। तो A3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। अब ये दोनों वैल्यूज हम इन बॉक्सेस में पुट कर देंगे। A2 की हमारी वैल्यू आई थी 13/2 और A3 की वैल्यू हमारी आई थी 8। तो ये बॉक्सेस हमारे फिल हो चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें 2 टर्म्स दी गई है और 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमें दी गई है A फर्स्ट टर्म जो कि हमारी है -4 और दी गई है हमें A6 की वैल्यू है 6। हम इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे an = a + n-1 × d। 6 टर्म के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके d की वैल्यू निकालेंगे। तो an के प्लेस पे हम राइट करेंगे A6। तो A6 के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। a हमारी है -4, n आएगा यहाँ पे 6 - 1 × d। अब A6 की वैल्यू हमारी है 6 = -4 प्लस 6 - 1 किया, ये आ जाएगा 5d। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 + 4 = 5d। 6 + 4 किया तो आ गया है 10 = 5d। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5d = 10, d = 10/5। ये 5 यहाँ से 10 के बाई में जाएगा तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 2। तो हमारे d की वैल्यू आ गई है 2। अब d की वैल्यू 2 आई है तो इसको हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। हम फाइंड करेंगे A2 = a + d। a की हमारी वैल्यू है -4 प्लस d की वैल्यू हमारी आई है 2। दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -2। A2 की वैल्यू हमारी आई है -2, यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे।
अब निकालते हैं A3। A3 होगा A प्लस ट्वाइस ऑफ B। A की वैल्यू है -4 प्लस ट्वाइस ऑफ D करेंगे तो 2 इंटू D की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2 किया तो 4 आ गया। -4 प्लस 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 0। A3 की वैल्यू हमारी आ रही है 0। अब निकालते हैं A4। A4 के लिए हम राइट करेंगे A प्लस ट्राइस ऑफ D। A की वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू D। D हमारा है 2। ये आ जाएगा -4 प्लस 3 2 जा 6। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2। A4 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब निकालते हैं A5। A5 के लिए हम राइट करेंगे A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारी है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2 जा 8। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 4। तो A5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमने 4 टर्म फाइंड करनी है और इसमें हमें 2 टर्म्स दी गई हैं। हमें दी गई है A2 की वैल्यू है 38 और हमें दी गई है A6 की वैल्यू है -22। हम इसमें भी सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो इन दोनों इक्वेशन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम 2 इक्वेशंस बना लेंगे। पहले हम सेकंड टर्म के लिए यूज करेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस n आ जाएगा 2 -1 इंटू D। A2 की हमारी वैल्यू है 38 हम यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू A प्लस 2 -1 किया 1 इंटू D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसके लिए यूज करेंगे A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 -1 इंटू D। A6 की हमारी वैल्यू है -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। 6 -1 किया तो 5 इंटू D। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को राइट कर लिया है। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करूंगी। यहाँ पे 22 नेगेटिव था तो यहाँ पे प्लस साइन चेंज कर दिया। ये A पॉजिटिव था तो इसको मैं नेगेटिव करूंगी। 5D पॉजिटिव था तो इसको भी हम नेगेटिव कर लेंगे। अब यहाँ से देखो ये है पॉजिटिव और 5D है नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आ जाएगा -4D। ये A पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 38 और 22 ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं और ये हो जाएंगे ऐड, ये आ जाएगा 60। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं -4D इज इक्वल टू 60। D इज इक्वल टू 60 बाई -4 और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा -15। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है -15 और इस वैल्यू का यूज करेंगे हम बाकी टर्म्स को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम A1 फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा A2 -D। सेकंड टर्म में से अगर हम D सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाती है। तो सेकंड टर्म हमारी है 38 माइनस हमने D करना है और D की वैल्यू है -15। तो -15 को हम ऐसे ब्रैकेट में राइट करेंगे, ये आ जाएगा 38। ये दोनों माइनस के साइन है तो माइनस माइनस हो जाता है +15। दोनों नंबर्स पॉजिटिव है और ये ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 53। और इस वैल्यू को हम फर्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे। A1 की वैल्यू हमारी आई है 53। अब हम निकालते हैं A3। A3 के लिए हम राइट करेंगे A प्लस ट्वाइस ऑफ D। तो A की वैल्यू हमारी है 53 प्लस ट्वाइस ऑफ D करेंगे तो D की वैल्यू हमारी है -15। इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 53 -30 इज इक्वल टू 23। A3 की हमारी वैल्यू आ गई है 23 और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 23। अब हम निकालेंगे A4। A4 के लिए हम राइट करेंगे A प्लस ट्राइस ऑफ D। A की वैल्यू हमारी है 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -15। ये आ जाएगा 53 -45। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 8। A4 की वैल्यू हमारी आ गई है 8 और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम निकालेंगे A5। A5 के लिए हम राइट करेंगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15 हमारे D की वैल्यू है। इसको हम राइट करेंगे अब 53 -16, दोनों अपोजिट साइन है, ये आ जाएगा -7। तो A5 की वैल्यू हमारी आ गई है -7। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे